तुम्हारे जिस्म पर खिलाफत का नहीं मलामत का हरका है यूनुस। मारने वाले को मारना नहीं, कोसने वाले को कोसना नहीं। इस खिरके के बाद अब से तुम्हारी बात हमारी बात, तुम्हारा अमल हमारा अमल है। हाँ यूनुस, ये वक्त सफर शुरू करने का वक्त है। शराब का नशा, बर्फ, इश्क का नशा सियाहत मांगता है। तैयार हो जाओ, बस रवाना होने वाले हैं हम। सफर पर निकले तो मुसाफिर वापसी का नहीं, वहां पहुंचने का हिसाब रखता है। पहुंच जाए तो बहुत आला, वापस ना आ सके तो समझिएगा हम पहुंच गए थे। एक राह का अंजाम दूसरी राह का आगाज है। बाबा? हाँ इब्राहिम। शेख मोहतरम खुद भी बहुत अफसुर्दा थे। यूनुस एमरे के बेटे इब्राहिम को गोद में लेकर जब उन्होंने प्यार किया तो उनकी आंखों से आंसू के 2 कतरे बह निकले। कोहसारों के पत्थरों के दरमियान मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सुबदम परिंदों की चहकार के दरमियान मैं पुकारूं मेरे मौला तुझे। पानी में तैरती मछलियों के दरमियान, सहराओं में आहू के दरमियान, यूनुस आफंदी, अगर इजाजत दें तो कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूं मैं आपसे। इजाजत कैसी आदम आफंदी, अगर जवाब देना हमारे बस में हुआ तो 100 बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमेशा तजस्सुस रहा मुझे, मगर कभी पूछ नहीं सका। दरगाह में पीर भाइयों से आपके माजी के बारे में काफ़ी सुना है मैंने, मगर एक बात नहीं मालूम, शेख मोहतरम से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? याद है कुछ आपको? कब मिले थे पहली बार आप शेख मोहतरम से? अच्छी तरह याद है मुझे। कराताई मदरसे में पढ़कर ताज़ा ताज़ा फारिगुल तहसील हुआ था मैं। शायर तो झूठ बांधते हैं, बल्कि उम्मत मोहम्मदी की हैसियत से हमें लफाजी जेब ही नहीं देती। हम तो वो हैं जो कौल से नहीं अमल से इस दुनिया को बदलने के तालिब हैं। अब्दुल्ला के फर्जंद यूनुस, नालेहान के काजी हैं। बड़े साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से तशरीफ ला रहे हैं? कहाँ का इरादा है? इधर से आ रहा हूं, उधर जा रहा हूं। अगर ये बताऊं कि जिस शख्स को आप बचाकर गार में लाए हैं वो कोई और नहीं नालेहान का नया काजी है, तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा मैं गार में पनाह लेने के लिए नहीं, असर की नमाज अदा करने के लिए गया था फर्जंद।
हाँ, कितने दिन हो गए हमें दरगाह से निकले हुए? ये सब लिख रहे हो ना आदम अफंदी? पूरा 1 महीना हो गया है शेख मोहतरम। यूनुस एमरे, कुछ याद है तुम्हें? काजी यूनुस से इस बूढ़े की मुलाकात को कितना जमाना बीत गया है? याद है तुम्हें जब एक दरख्त की छांव तले 2 मुसाफिर बैठे थे? अल्लाह खैर के साथ सलामत रखे, अगर वो दरख्त अब भी मौजूद हो तो। एक राह पर हमारी पहली मुलाकात हुई और फिर हम सफर बन गए, हम और यूनुस एमरे। ना राह तमाम होती है ना हम सफर। हर राह को, हर मुसाफिर को एक हम सफर की जरूरत होती है। हाँ, वो कहते हैं ना, पहले रफीक और फिर तरीक। हम सफर आईने की मिसाल है, राह दिखाता है राही को। अगर ऐसा ना होता तो कोहे तूर पर अपने रब को पुकारने वाले मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम के हमराही बनते क्या? कब से बेचैन हैं हम जियारत के लिए। चलिए उनसे इस्तदा करते हैं। उन्हें इतला दे तो चुके हैं मूसा अफंदी। आप लोग परेशान ना हो पीर भाइयों। खुदा जाने इस वक्त शेख किस रूहानी कैफियत में हो, किस आलम की सैर में मशगूल हो। मुझे तो बस इतना ही कहा कि आराम में खलल ना डाला जाए। वो तो खुद चाहते होंगे कि बरसों से जिन पीर भाइयों को नहीं देखा उनसे मिलें। वो जियारत नहीं करवा रहे तो हमें लग रहा है कि हमसे कोई कसूर हो गया है। पीर भाई, तशवीश तो हमें भी लाहक है, सिर्फ आपको नहीं। जब से हज से वापस आए हैं दरवाज़ा बंद किए बैठे हैं। फैज़ान मेरे पीर और दादा पीर का हमेशा मेरे शामिल हाल रहे। जहां जाऊं जहां रहूं, जुमला मखलूकात की मदद करूं। छोड़कर जहाने फानी को चल दूं आखरत के सफर पर। जहां जन्नत की हूरें हों, राहे इश्क पर मेरी हम सफर। मैं न पहनूं रेशमो हरीर, रहन सहन आम लोगों सा हो। खाक हो बिस्तर मेरा, पत्थर बने तकिया मेरा। मार दे अपने नफ्स को, छोड़ दे हिर्सो हवस। हाथ हों बंधे हुए और नफ्स से बरसरे पैकार सदा। मेरा तन क्या जाने, जान क्या जाने, क्या अजीम राज है अनल हक। जो पोशीदा है अब तक मुझ में, खोल दे मुझ पर दरवाजा। वो जो आज हंस रहा है, कौन जाने कल रो भी सकता है। मेरे आंसुओं को गिर गिर कर मट्टी में जज्ब होने दे। मिस्कीन यूनुस और क्या कहे, आशिक है मिस्कीनों का वो। दरवेशी मेरे हुलिये से ना झलके, बातिन बने दरवेश मेरा। यूनुस एमरे के कहे गए अशार ने हमें रास्ते की सख्तियों और गुजरते वक्त से बेनियाज कर दिया। तपते सहराओं में भी हमारे दिल सुबह की ओस जैसे सर्द और नम रहते, और सरमा की यख बस्ता रातों में यही अशार हमें गरमाइश देने वाली आतिश बन जाते। इस सियाहत में कैसे रास्ता कटा, कैसे वक्त गुजरा, पता ही नहीं चला। नालेहान से निकले हुए अब हमें महीनों बीत चुके थे। अनातोलिया को हम बहुत पीछे छोड़ाए थे और अब हम अपनी मंजिल के करीब थे। ये शहरों का बादशाह शहरयार तबरेज है यूनुस। हम शहर के अंदर नहीं जाएंगे,
बल्कि शहर के साथ साथ चलते हुए अपने भाइयों के पास वापस जाएंगे। हाँ यूनुस, सफर का बड़ा हिस्सा समझो कि गुजर गया है। नाखचीवान से पहले चलेंगे शेकी और उसके बाद गाह जाएंगे अल्लाह के इज़्न से। रुको रुको जरा बुजुर्गवार, हमसे कुछ बातें तो कर लो। इसकी गर्दन देखो जरा कासिम, चाकू का निशान मौजूद है क्या? मैंने कहा भी था चागरे से कि इसे बाहर कहीं दूर खेतों में छोड़ा है, लगता है वापस आ गया है। कासिम, ले चलो भाई साहिब अली को, अंदर दालान में बैठे आराम से। हाँ मौजूद है शेख मोहतरम। अरे बुजुर्गवार, राह एक ही है ना, देखो हम दोबारा मिल गए। मेरे शेख ने मेरे नाम पर हमेशा कलम फेर दी। मैंने आईने में देखा खुद को। देखो तो सही कासिम आगा खुद को, देखो तो सही। लायक भी हो तुम शेख के साथ रहने के। मैंने आईने में देखा कि मेरा माजी इंतहाई तारीकी के सिवा कुछ न दिखा आईने में मुझे। और उसके बाद फिर आपने मेरा हाथ थाम कर मुझे कुएं से निकाला। मैं कसूर पे कसूर करता रहा और आप मुझ पर लुत्फ फरमाते रहे। अब हजारों गुनाहों में लोटपोट है और आप हमें सीने से लगाते रहे हमेशा। इंसान का चेहरा हक का नजारा होता है कासिम, हम इससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? अगर तुम दिल शिकनी करने पर मुतमईन हो तो फिर तुम्हें नमाज की क्या जरूरत? दुनिया की सारी मखलूक मिलकर भी तुम्हारे गुनाह नहीं धो सकती। दरवेश आते हैं और चले जाते हैं, कारखाना ये दुनिया वैसे ही चलता रहता है। वो हवाओं में ऊंचे से ऊंचा उड़ते हैं क्योंकि वो हुमा परिंदे हैं, काज नहीं। ये जान किसी की अमानत नहीं सिवाय हक के, कदम भी उसी के जो उसकी राह पर चलते हैं। ऊपर भी वही, नीचे भी वही, सो उसे देखने को निगाह ऊपर क्या उठाना। मुनकिर हो या मुद्दई, वक्त ही को शुमार करते हैं। उसे किसी खलियान में ले जा छोड़ो,
वो जो किसी का भी आशिक नहीं। अगर तुम सही राह पर रहे, हर नफस का एहतराम करते रहे और खैर के आमाल किए, तो समझो नैया पार तुम्हारी। यूनुस के ये लफ्ज ऐसे हैं गोया जैसे शहद आमेज मक्खन, और ये खल्क को बैनो सतूर कह गया वो सब जो राज था। कुफर बकता है और कहता है ये शेर है। अगर तुम दिल शिकनी करने पर मुतमईन हो तो फिर तुम्हें नमाज की क्या जरूरत। अब बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है यूनुस अफंदी। नमाज की जरूरत खत्म हो गई तो बेदीन बेनमाजी दरवेश मुतारफ करवा दिए जाएं लोगों में। अगर आपने ये कुफरिया जुमले वापस ना लिए और ये अमल जारी रखा तो फिर आपका अकीदा दीन से इनकार ही कहलाएगा यूनुस, और दीन से यूं इनकार करने वाला ला दीन है। चलो, हमें अपनी राह पर आगे बढ़ना है भाइयों। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, अब हम किस सम्त में अपना सफर जारी रखेंगे शेख मोहतरम? पहले हम शेखी जाएंगे और अब दरमियान में कहीं भी रुककर दोस्तों को जहमत नहीं देंगे। फिर वहां से हम ज़काताला जाएंगे और वहां कुछ वक्त आराम करके गाह पहुंचेंगे। हमारी मंजिल, हमने अपनी जवानी का जमाना वहीं गुजारा था, एक इश्क से दूसरे इश्क की जानिब भागने के दौरान गुजरता रहा जमाना। चलो बिस्मिल्लाह। नालेहान से निकले हुए अब हमें 6 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। शेख मोहतरम ने सफर के जो संगे मील तय किए थे उसी के मुताबिक तबरेज से हम शिकी गए, फिर वहां से ज़काताला और फिर वहां से शेख की जवानी के मुस्तकर गाह में पीर इब्राहिम जाहिदी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुंचे। दमे नूरे सहर से मैं महवे मुशाहिदा था कि ये रोशनी है क्या आखिर। खुला कि हमारे ही घर से उठने वाला शोला है जो अलाव बन गया ना तोलिया जाकर। आज ये रोशनी हमारे घर रौनक अफरोज है। कितने जमाने बीत गए, हमें अपने सब पीर भाई बहुत याद आते थे। काश कि किसी तौर वो गुजरे दिन वापस लाना मुमकिन होता। खुशामदीद, आपने शर्फ बख्शा हमारे फकीर खाने को। शर्फ तो हमारे लिए है पीर भाई ख़यामी। अच्छा तो मैं तारुफ करा दूं, यूनुस एमरे हैं ये। खुशामदीद हमारी दरगाह में यूनुस एमरे। अनातोलिया से आने वाले दरवेश अक्सर व बेशतर आप ही के शेर सुनाते हैं।
आपकी दिलसोज नज़्में बहुत मकबूल हैं, दरवेशों की ज़बानों पर जारी रहती हैं। आदम आफंदी। खुश आमदीद मियां आदम आफंदी। खुशी हुई आपसे मिलके। इजाजत हो तो ये दरवेश भी अपना तारुफ पेश करें शेख। गंजली हैरानी, आपके फैज़ के लिए दुआ गो हैं हम तुम्हारी खिदमत के लिए दुआ गो हैं हैरानी। शेरवान से हुसैन का बेटा एल्दार आपके फैज़ के मोहताज हैं शेख। तुम्हारी खिदमत का कुल आलम मोहताज है एल्दार। हुजाली से शाह का बेटा इलियास आपके फैज़ के मोहताज है शेख। तुम्हारी खिदमत का एक जहान मोहताज है इलियास। उसके बाद मसनद नशीन शेख सदरुद्दीन ख़यामी और दीगर दरवेशों ने शेख मोहतरम और हम दोनों के साथ बहुत एहतराम और कराम का सलूक किया। बात यह थी कि हमारे पहुंचने से पहले ही यूनुस एमरी के अशार मुख्तलिफ दरवेशों की ज़बानी वहां पहुंचकर मकबूल हो चुके थे। हाजिर हो सकता हूँ शेख मोहतरम? हाँ मूसा, आ जाओ। आपने अभी तक एक लुक़मा भी नहीं खाया है शेख मोहतरम। ख्वाजा नसरुद्दीन ने फरमाया है ना, खुदा जाने कितने ज़मानों से हम इस दोज़ख़ शिकम को ईंधन से भर रहे हैं। कुछ देर खाली रह गया तो क्या हो जाएगा। मेरे लिए कोई और हुक्म तो नहीं है? दर्स की महफिल कल रात रख लो मूसा अफंदी। नमाज इशा के बाद पीर भाइयों को आगाह कर दो। कोई रुकना चाहे तो हमारा मेहमान है, जो जाना चाहे चला जाए। आपका हुक्म सर आंखों पर शेख। उस रोज नमाज इशा के बाद हमारे शेख मोहतरम के आने की खबर जिन जिन अहलियाने दिल को पहुंची, वो शेख मोहतरम की ज़ियारत करने और उनसे दुआ लेने की गर्ज से इब्राहिम जाहिदी गिलानी की दरगाह में जमा हो गए। देखो भाई, इतनी दूर से हम अपनी बातें सुनाने नहीं बल्कि आप लोगों की बातें सुनने आए हैं। चलिए फिर ताल्लुक़ के अहया की खातिर जिक्र की महफिल सजाते हैं शेख। शेख साहब, आपकी इजाजत हो तो ये पीर भाई यूनुस एमरे की एक दिलगुदाज हम्द पेश करने की आरजू रखते हैं। अल्फाज ज़बान व मकान की क़ैद से आज़ाद होते हैं यकीनन। इनके यहाँ पहुँचने से पहले ही अशार यहाँ पहुँच चुके हैं यूनुस एमरे के। चलिए तो फिर सुनते हैं इनसे हम्द। Gelin heyvanı yarenler, sizin ile diyelim hemen Allah. Olay ki lütfeder ol şah, bu fırsatta hemen Allah, 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 Allah. Diyelim bismike ya Hazreti. Hey, 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 hey. Uyurken seyrimde kalktım ağlıyor. Uyurken seyrimde kalktım ağlıyor. Hakkını divanına eli
ala Muhammed. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ के दरवेशों की ज़बान से यूनुस एमरे के अशार सुनकर शेख मोहतरम और बाकी लोगों की भी तिश्नगी बढ़ गई। शेख मोहतरम ताब्दुक एमरे ने यूनुस एमरे से फरमाया, मजीद सुनने की तलब है यूनुस एमरे। ऐसा करो, अपने कुछ और अशार सुनाओ हमारे पीर भाइयों को। जो हुक्म, आपकी इजाजत से। हक, जहां देखूं उसी का जलवा, फिर भी गाफिल उससे वाकिफ नहीं। उसे तुम खुद में ही तलाश करो। वो तुम्हारे वजूद से जुदा हरगिज नहीं। दुनिया पर जिसका तकिया है, कहता है मेरा है रिस्क। झूठ है, सरासर झूठ है। रिस्क किसी के इख्तियार में नहीं। आखिरत के बेहद तवील सफर पर सच्चाई ही वाहिद ज़ादे राह है। अबदी है ये फिराक, जो जाता है कभी नहीं आता। दुनिया में आने वाले मर जाते हैं, एक एक करके शरबते मर्ग पीते हैं। यहां से वहां एक पुल कायम है जिसकी जाहिलों को कुछ खबर नहीं। आओ और मिलो हमसे, हमारा काम आसान कर दो। तुम हमें चाहो, हम तुम्हें चाहें। दुनिया में हमेशा कौन रहता है? यूनुस के अल्फाज समझ सको तो, मानी इनके जान सको तो, इन पर अमल भी करना होगा। सदा यहां कोई नहीं रहता। दरवेश किसी मकाम पर 10 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते। सियाहत के आदाब का एक उसूल है ये। माने का समझना सरासर शिर्क होगा यूनुस अफंदी, शिर्क होगा। शेख मोहतरम के आबाई इलाके इब्राहिम जाहिदी गिलानी की दरगाह में जब तक हमारा क़याम रहा, हमारे शेख मोहतरम ने कई महफिल मुनक्किद की। बहुत से लोग उनकी बातें सुनने और ज़ियारत करने की गर्ज से आते रहे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि दरगाह जाहिदी के एक पीर भाई ने हमारे शेख मोहतरम ताब्दुक एमरे से सवाल किया कि खुदा ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। शेख मोहतरम, मुझे हमेशा से तजस्सुस है, बल्कि दूसरे पीर भाई भी यही सोचा करते हैं, अल्लाह ने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया है? हमने जिन्नात और इंसानों को इस मकसद से पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। ये फरमान है क़ादिर मुतलक़ का सूरह ज़ारियात में। हमारी ज़ुबान तुर्की है तो तुर्की ज़ुबान के ही किसी दानिश्वर से रुजू करते हैं। चलिए, इबादत के मानी हैं परस्तिश। बंदे की पहचान यही है कि वो परस्तिश करे। किसकी? अपने आका की। और ये आका कौन है? वही जिसने बंदे को पैदा किया। जब गुलाम है तो बादशाह भी होगा लाजिमन। बंदगी के माने ही परस्तिश करने के हैं। अच्छा, तो परस्तिश के मायने क्या हैं फिर? चलिए इसे आसान लफ्जों में बयान करते हैं। क्या है परस्तिश करना? उसे जानना, उसे पहचानना। सोचो, जाने बगैर परस्तिश मुमकिन है? इंसान बगैर जाने कर सकता है परस्तिश क्या? अल्लाह की इबादत अल्लाह को जानना ही है।
किस लिए? क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं हम। तो गोया उसने अपनी पहचान के लिए तख्लीक किया। हदीस कुदसी तो सुनी होगी ना आपने, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। यही सबब है कि मैंने ये तमाम कायनात तख्लीक की। हाँ, लेकिन किसी को भी ये कैसे मालूम होगा? तो भाई यही तो है मसला कि आखिर जाना कैसे जाए उसे। गोया फन को देखकर फनकार को पहचाना जाए। कोई फनकार अगर खुद को पहचाना न जाना चाहे तो क्या अपने फन का मुजाहरा करेगा? उसका फन क्या है? इंसान वो मुखातिब करता है अपनी तख्लीक को। तो ये समझ में आया कि हक़ ताला का मुखातिब इंसान है। मतलब ये कि इंसान महज एक लफ्ज नहीं बल्कि कायनात का हकीकी मरकज़ व महवर है। जरा गौर तो करो आगाज से अब तक के सफर पर। सबसे पहले वो गारा था। ये गारा क्या होता है भला? मुट्ठी भर मट्टी, मुट्ठी भर पानी। उसके बाद उसे 7 मरहलों से गुजारा गया, यहाँ तक कि गोश्त और हड्डी बन गया। यानी उसकी राह का भी इल्म है और मंजिल का भी। तो आखिर क्यों उसने इंसान पर अपनी तख्लीक मुकम्मल कर दी? ताकि तुम उसे जान पाओ, बादशाह को जानने और उसकी परस्तिश करने के लिए, उसका बंदा बनने के लिए। अच्छा, तो उसे जान लेने से क्या होगा? आखिर क्या होगा पीर भाइयों? उसे जानने वाला अपने आप को भी जान लेगा ना, और खुद को पहचान लिया तो समझो उसे जान लिया। कहते हैं ना, नफ्स को जानने वाला रब को पहचान लेता है। तो रब को जो जानता होगा वो नफ्स को भी पहचानता होगा यकीनन। तो चूंकि मुखातिब करने के लिए बनाया है उसने, लिहाजा गारे से उसने इंसान की सूरत बनाई ताकि इंसान खुद को पहचाने और अपने नफ्स को भी पहचाने। हाँ, जब अपने नफ्स को पहचाने तो यूं अपने रब को भी पहचाने कि इंसान। और ये सब उसने एक साथ बनाया कि हैवानात में से किसी को पानी में बनाया, किसी को हवाओं में बनाया और किसी को मिट्टी के नीचे छुपा हुआ बनाया। तबरेज को भी बनाया उसने और नालेहान को भी, फारसी भी बनाई, अरबी भी बनाई, हिंदी भी, यूनानी भी और हिस्पानवी भी बनाई। यही सबब है जो वो कहता है, या अय्युहन्नास। जो मुसलमान 72 फिरकों में बटे हुए हैं, उन्हें ये अजीमुश्शान आयत नजर नहीं आती? कुरान का इनकार करना क्यों न कहूं मैं इसे भाइयों। सबब चूंकि उसने इंसान बनाया और उसे मुखातिब भी किया। और फिर वापसी से पहले यूनुस एमरे ने समातों में शहद घोल दिया। जाहिदी गिलानी दरगाह के अहबाब उनका कलाम सुनने के लिए बेताब थे। यूनुस एमरे ने फरमाया, गुलाम अगर बादशाह के बगैर कुछ नहीं तो बादशाह भी गुलाम के बगैर क्या है? बादशाह को कौन जानता अगर गुलाम ही को परवाह न होती उसकी। सुल्तान हमेशा सुल्तान और गुलाम हमेशा गुलाम रहता है। यह कदीम बादशाहतों का उसूल है जो अहद बा अहद चला आ रहा है। आका कदीम, गुलाम कदीम, इनमें जुदाई ही नहीं। तो समझो बंदा कौन है, खुदा कौन है। ऐ मेरे मौला कर ले कबूल, हमें इस यकता दुनिया में वो बशारत वाला महीना दे और बंदों की जात को मिटा दे। गौर करो तुम इस राज पर, यह राज है तलाश का। गुलाम
अगर जाने ही ना उसकी तदबीर तो किस लिए नजूल हो फिर। आयत आयत कह रही है, ना वो खून है ना मादा है, सूरत पुरमानी है बस। बादशाह को खुद में ढूंढो, पुकारो कि अपने हिजाब उठा दे, हमें दौड़कर खुद तक आने दे। तुझे पाना ही महराज है, तुझी पर हर राह का इख्तिताम है। कहां पड़ा है तू ए आकिल, सभी कहते हैं यही एक बात, जुजियात में क्यों है पड़ा। खबरदार हो ए अक्ले कुल। यूनुस देख, कहां है तू, ना जमीन में ना आसमान में है। देख उठने को हैं पर्दे, आजा बस अब, आजा जमीन पर। हम जल्द ही शेख मोहतरम के अनातोलिया वाले घर के लिए रवाना हो गए। यहाँ क़याम के दौरान कहीं जाकर इतना वक्त मिला कि अब तक की तमाम सरगुज़िश्त और यूनुस एमरे के पिछले दिनों में कहे गए अशार कलम बंद कर सकें। أحبك من داخل جسدي، طريق لا يبعد عن طريقك، أينما مضيت خلتك في قلبي، أصبحت مثل الدم في قلبي. لا تسألي من أنا، لأني لست أنا، كأني أصبحت فارغ القلب والجسد. الذي سرق قلبي لا تسأله أبداً، مثل السلطان لا تسأله معدني. تجلى فينا النصيب لمن اختار له النصيب حظي، لمن لابس صديقه حسداً أصر شعلة في بدنه. حبك أخذ مني نفسي، فكان أحلى داء عشته. الطريق فرعان من الشريعة، لا يعلم الحقيقة من لا يعرف. قالوا في سليمان يعرف لغات الطير، لا يعلم أن هناك سليمان أفضل من سليمان. لمن يذهب في طريقة الحقيقة يعلم أن أجمل المذاهب والعشق. लिख लिया अहमद आफंदी। बहुत ही आसान अल्फाज में तर्जुमा कीजिएगा इनका, और यूनुस एमरे का अंदाज भी पेश नज़र रखिएगा। कितनी वाज़ेह है उनके अशार की ज़बान, हकीकत के चश्मे रवां हो जैसे, खालिस और वाज़ेह। तर्जुमा करते वक्त ख़ास ख्याल रखिएगा इस बात का। जी बिल्कुल अली ताएगो। आफंदी आफंदी, 3 अरकान है इसमें। अली ताएगो आफंदी। हाँ। अगर जरूरत पड़े तो यूनुस एमरे के अल्फाज में कुछ मामूली सी तब्दीली करने की इजाजत है मुझे? बिल्कुल भी नहीं, हकीकत पर मबनी है ये अशार। शेख कहा करते हैं कि हकीकत के कलाम को तर्जुमे की जरूरत नहीं। चलिए अब आप आगे लिखिए। दीन तर्क करने वाला कुफ्र करता है। कुफ्र करता है। और कुफ्र क्या है? और कुफ्र क्या है? ईमान से किनारा करना। ईमान से किनारा करना। रुखसत होते वक्त यूनुस को दरवाजे पर मौजूद अहबाब ने
निहायत गर्मजोशी के साथ अलविदा कहा। कब तक वापस लौटेंगे शेख मोहतरम सयाहत से? बहुत जल्द इंशाअल्लाह। 40 रोज पूरे होने पर मुझे खलवत से निकाला शेख मोहतरम ने, और इस दौरान नजर आने वाले हैवानों की नफसानी कैफियत की तमसील को एक एक करके वाज़ेह करते हुए उनकी ताबीर बयान की। जब मैं खलवत से बाहर आया तो हम लोग दरगाह में आने वाले मजारी दरवेश जॉर्ज मुस्तफ़ा आफंदी के साथ ऊपरी इलाके में गए, यूनुस एमरे के पास। यूनुस एमरे के अशार और शेख मोहतरम के दर्स से हम जानते थे कि तसव्वुफ में पानी हकीकत की तमसील है। अंदलुस के अरबी दरवेश अहमद आफंदी के हाथों जो चश्मा फूटा, उससे मुराद अपनी हकीकत को पाना था। यही वजह थी कि अनातोलिया में घूमने फिरने के दौरान मैं आज़ाद होकर भी अपने वतन वापस न जा सका।